हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। यूर वाचिंग टेक्निकल बाजवान। नाम उसके लिए दोस्तों आज हम टक्कर का कंपैरिजन करने वाले हैं। सैमसंग 8NS दूसरे नंबर पर है Vivo Y11 2019। तो यहां पर दोनों फोन्स का फुली कैमरा टेस्ट करेंगे, स्पीड टेस्ट करेंगे, बताएंगे आपको डिटेल्स कि दोनों में से आपके लिए कौन सा फोन अच्छा है। तो वीडियो को कंप्लीटली देखेंगे तो आपको ये सब कुछ समझ आ जाएगा, सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। लुक एंड डिजाइन के बारे में सबसे पहले बात करेंगे तो लुक एंड डिजाइन के मामले में दोनों फोन्स का डिजाइन डिफरेंट दिया गया है। Y11 2019 में ज्यादा शाइन मिल जाएगी, यहां आपको ग्लासी टाइप लुक लगेगा बैक साइड पर, लेकिन दोनों फोन्स में प्लास्टिक दिया गया है बैक साइड पर। लेकिन लुक एंड डिजाइन के मामले में ज्यादा अच्छा आपको Vivo Y11 लग रहा है। तो यहां पर प्राइस की बात करें, सैमसंग 8NS की प्राइस 22,500 रुपीज है। 2GB की रैम मिलती है, 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी। लेकिन यहां पर Vivo Y11 की प्राइस जो दी गई है वो 24,000 फुल प्राइस दी गई है, डिस्काउंट करके आपको कम मिल जाएगा। तो यहां पर 3GB की रैम मिलती है, 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी। दोनों फोन्स के बैक साइड पर ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलता है। यहां पर दोनों फोन्स का कैमरा 13 मेगापिक्सल दिया गया है मेन कैमरा, लेकिन सैमसंग में पर्चर दिया गया है 1.8 एंड Vivo Y11 में मेन कैमरा में पर्चर 2.2 दिया गया है। तो 2.2 अगर जितना ज्यादा अपर्चर होगा रिजल्ट उतना खराब आता है दोस्तों। लेकिन यहां पर अपर्चर सैमसंग का अच्छा दिया गया है 1.8 और यहां पर दोनों फोन्स का कैमरा 2 मेगापिक्सल का दिया गया है पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए। दोनों फोन्स के बैक साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर माउंट किया गया है और यहां पर फेस आईडी का ऑप्शन भी दोनों ही फोन्स में अवेलेबल है। डिस्प्ले में दोनों फोन्स यहां पर IPS LCD के साथ आते हैं। दोनों फोन्स में सेम पैनल है, डिजाइन भी सेम दिया गया है और नॉच में आप देख सकते हैं कैमरा 8 मेगापिक्सल का दोनों ही फोन्स में मिलता है। यहां पर सैमसंग 8NS में 6.2 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, 80.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है, HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा 271 ppi डेंसिटी के साथ। लेकिन Vivo Y11 2019 में 6.35 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा, 81.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है, HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा 268 ppi डेंसिटी के साथ। यहां पर प्रोटेक्शन की बात करें तो दोनों फोन्स में कोई गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं दी गई। तो पता नहीं किस कंपनी के ग्लास यूज किए गए ये कुछ बताया नहीं गया, लेकिन प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगी। स्क्रैचेस दोनों फोन्स के फ्रंट साइड पर पड़ने के चांसेस ज्यादा हैं। इसके सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो एंड्रॉइड 9.0 पाई के साथ आते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम Vivo में फन टच वर्जन 9.1 आता है, तो सैमसंग में UI 1.1 वर्जन के साथ आते हैं। ताकत की बात करें प्रोसेसर की तो यहां पर सैमसंग 8NS में MediaTek का Helio P22 यूज किया गया है, 12 नैनोमीटर वाला ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। लेकिन Vivo Y11 2019 में स्नैपड्रैगन 439 यूज किया गया है, 12 नैनोमीटर वाला। तो ये प्रोसेसर भी ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। Vivo Y11 में बैटरी 5000 mAh की मिलेगी और यहां पर 8NS में 4000 mAh की बैटरी मिलती है। लेकिन दोनों फोन्स में फास्ट चार्जिंग का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। दोनों फोन्स की थिकनेस की अगर बात की जाए तो सैमसंग 8NS 7.8 mm मिलता है और Vivo Y11 8.9 mm मिलेगा। तो आपको 8NS थोड़ा सा स्मार्ट मिलेगा क्योंकि बैटरी कम दी गई है। दोनों फोन्स में चार्जिंग पोर्ट माइक्रो USB 2.0 मिलती है। दोनों फोन्स को करेंगे ऑन, देखेंगे दोनों फोन्स में से कौन सा फोन भागता है फास्ट और ऑन हो जाता है। यहां पर देखेंगे रेस तो दोनों फोन्स में लगी हुई है, देखते हैं कौन सा फोन ऑन हो जाता है पहले। तो यहां पर Vivo Y11 पहले ऑन हो चुका है और बाजी मार गया है। पहले पर क्लिक कर दिया दोनों फोन्स के, Vivo Y11 फास्ट है। कैमरा ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, यहां पर भी Y11 काफी फास्ट है। सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक किया, Y11 काफी ज्यादा फास्ट। प्ले स्टोर ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो यहां पर भी थोड़ा सा Y11 फास्ट ही दिया गया है। YouTube ऑप्शन पर क्लिक कर दिया दोनों फोन्स के तो YouTube में यहां पर 8NS फास्ट है। गूगल ऑप्शन पर क्लिक कर दिया दोनों फोन्स के तो यहां पर भी Vivo Y11 काफी फास्ट है। गेम्स की तरफ आए थे, यहां पर देखेंगे किस फोन में कितना दम है। 8 बॉल पूल पर हमने क्लिक कर दिया है तो यहां पर देख सकते हैं आप 8NS काफी फास्ट है। सबवे सरफेस पर हमने क्लिक कर दिया दोनों फोन्स के
तो यहां पर भी A10s काफी ज्यादा फास्ट है, तो गेम के मामले में A10s आगे ही जा रहा है। टेंपल रन 2 पर हमने क्लिक कर दिया है। यहां पर देखते हैं कौन सा फोन फास्ट है। तो टेंपल रन 2 के मामले में Vivo Y11 फास्ट है। PUBG पर हमने क्लिक कर दिया दोनों फोन्स के, देखते हैं कौन सा फोन यहां पर विन करेगा। बड़ी गेम है दोस्तों, यहां पर मुकाबला काफी मुश्किल होने वाला है। देखते हैं अब तो दोस्तों PUBG के मामले में यहां पर Vivo Y11 काफी ज्यादा फास्ट दिया गया है दोस्तों। A10s में बहुत देर से PUBG ओपन हो रही है। दोनों फोन्स का फिंगरप्रिंट टेस्ट करेंगे, देखते हैं फिंगरप्रिंट के मामले में कौन सा फास्ट है। तो फिंगरप्रिंट के मामले में डेफिनेटली Vivo Y11 फास्ट है थोड़ा सा। यहां देख सकते हैं आप प्रोसेसिंग में A10s थोड़ा सा स्लो है, Vivo Y11 फिंगरप्रिंट के मामले में फास्ट है। फेस आईडी का वर्क देख सकते हैं, फेस आईडी के वर्क के मामले में भी Vivo Y11 काफी फास्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं। कैमरा की टक्कर आई थी, मेन चीज होती है कैमरा। बैक कैमरा का रिजल्ट पहले देख सकते हैं। सैंपल काफी ज्यादा अवेलेबल है, ऑनेस्टली सैंपल लिए हैं और काफी डिटेल से सैंपल लिए हैं। तो यहां पर आप खुद ही दोस्तों डिफरेंस अच्छे से देख सकते हैं कि A10s के कलर्स जो हैं वो काफी अच्छे आए हैं। 1.8 अपर्चर है, तो A10s के बैक कैमरा में डिटेल्स भी बहुत अच्छी है, क्लियरेंस भी बहुत ज्यादा दी गई है। तो पिक्सल्स भी स्टेबल्स अच्छे से करता है A10s का कैमरा। लेकिन यहां पर 2.2 अपर्चर है, Vivo को इस बात का ख्याल करना चाहिए, अपर्चर 1.8 देना चाहिए और कैमरा भी अच्छा सेंसर लगाना चाहिए। तो कैमरा के मामले में, बैक कैमरा के मामले में A10s बिल्कुल डेफिनेटली विन करता है। फ्रंट कैमरा की बात करें, यहां पर फ्रंट कैमरा पे आप देख सकते हैं 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है Vivo Y11 में। लेकिन Vivo Y11 में थोड़ा सा मेकअप मिल जाएगा आपको, मिक्सिंग मिल जाएगी। ऐसे देख सकते हैं आप जैसे मेकअप लगा हुआ है फ्रंट कैमरा में, लेकिन A10s में आपको बिल्कुल नेचुरल रिजल्ट मिलेगा। अब आपने डिसाइड करना है थोड़ा ब्राइटनेस वाला मोबाइल फोन लेना है फ्रंट कैमरा वाला, या बिल्कुल नेचुरल रिजल्ट आना चाहिए। दोस्तों यहां पर फाइनल रिकमेंडेशन आपको देना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर स्पीड के लिहाज से थोड़ा सा डिफरेंस रहा। कुछ एप्लीकेशन में A10s फास्ट रहा और काफी एप्लीकेशन में Vivo Y11 फास्ट रहा। लुक एंड डिजाइन के हवाले से भी Vivo Y11 थोड़ा सा अच्छा दिया गया है, बैटरी के हिसाब से भी। लेकिन कैमरा में मार खा जाता है Vivo Y11। कैमरा के मामले में A10s काफी अच्छा दिया गया है। तो दोस्तों आपने डिसाइड करना है, अब थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो Vivo Y11 बाय करें, लेकिन कैमरा का आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो यहां पर A10s मैं समझता हूं आपके लिए बेहतर रहेगा, प्राइस भी कम मिल जाती है थोड़ी सी और कैमरा भी अच्छा मिल जाता है, तो प्रोसेसिंग भी ठीक ही मिल जाती है दोस्तों। ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आपको कैमरा का कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो यहां पर A10s में रिकमेंड करूंगा। इस दोनों फोन्स में से आपकी क्या रिकमेंडेशन है दोनों फोन्स के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।